Today we will discuss next book of sales return book. Okay, so what is sales return book? Like purchase return book, this book is also very important. This book is used to record the return of such goods as were sold to the customers on credit basis. Okay, the book is also known as return inward book. So students, return inward book is sales return book and return outward book is purchase return book. When the goods are received back, जब हमें goods received आती है back, किसी ने return कर दी, ठीक है? So a credit note is prepared in duplicate and original copy of the same is sent to the party from whom goods were received. तो हम उसको ओरिजिनल कॉपी दे देते हैं क्रेडिट नोट की, ठीक है? एंड क्रेडिट नोट कंटेन्स डिटेल रिलेटिंग टू द नेम ऑफ द कस्टमर. अब उस क्रेडिट नोट में वो सारे डिटेल रहेगी उस कस्टमर की, जो भी उसने गुड्स रिटर्न की हैं उसकी सारी डिटेल उसमें लिखी जाएगी विद अमाउंट. तो ईच क्रेडिट नोट इज सीरियल नंबर. जैसे कि डेबिट नोट में एक सीरियल नंबर होता है, सेम ऐसे ही क्रेडिट नोट में भी सीरियल नंबर होगा, ठीक है? और दिस नोट इज कॉल्ड अ क्रेडिट नोट because the parties account from whom the goods are received back is credited with the amount written in the note. So the same note is called. अब जब वो उनकी तरफ से वो दूसरी पार्टी है उसकी तरफ से जो नोट लिखा जाएगा that is called debit note. ठीक है? जो पार्टी रिटर्न कर रही है उनके लिए ये क्या है? परचेज रिटर्न. तो जब वो परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो वो जो नोट लिखेंगे उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट और हमारी तरफ से ये होगा क्रेडिट नोट. Okay, so duplicate copy of the credit note sent to the party become a source document. जो हमने अपने पास डुप्लीकेट की कॉपी रखी है क्रेडिट नोट की उसको हम यूज करेंगे एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट on the basis of which is the entries are recorded in the sales return book. So a credit note is also sent when a sales invoice is overcharged by mistake or sales invoice is overcast or some special discount is allowed to the customer बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स. कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है? और इसके लिए हमारे पास जो क्रेडिट नोट है उसकी जो एक वो सैंपल है हमारे पास यहाँ बना हुआ, वो आप देख सकते हो बुक में. और ये क्रेडिट नोट का सैंपल आपको चैप्टर 8 में भी मिल जाएगा. वहां पर भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वो सबकी मैंने वहां पर आपको कराए थे, ठीक है? अभी आपको मैं फॉर्मेट करा रही हूँ सेल्स रिटर्न बुक का. तो फर्स्ट कॉलम इज डेट, ठीक है? डेट मीन्स जिस डेट को भी वो पर्सन उसको रिटर्न करेगा. लेकिन पर्टिकुलर जहां आप एड्रेस वगैरह यहाँ से नहीं मेंशन करेंगे. क्रेडिट नोट जो सीरियल नंबर आपके पास गिवन होगा, लेजर फॉलियो पेज नंबर जहाँ पर किस पर्टिकुलर का लेजर आप फिल करेंगे. डिटेल में कंप्लीट अमाउंट आएगी. सेल्स में जो एग्जैक्ट सेल्स वाली अमाउंट थी, सेल्स रिटर्न की अमाउंट, सेल्स रिटर्न अमाउंट आएगी यहाँ पर, ठीक है? ऐसे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है? इंटरस्टेट है, देन अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी एंड देन टोटल. तो ये आपकी कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके साथ. इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर है 12.16. 12.16 पे आपकी इलस्ट्रेशन है. तो लेट्स स्टार्ट. फटाफट से आप एक फॉर्मेट बना लो आप अपने नोटबुक में. तो हम कर रहे हैं इसको रेडी. ये जो क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके पेज नंबर 12.16 पे गिवन है. सेल्स रिटर्न बुक आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? हिसार हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग जीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% गिवन है. ओके, 2018 में अप्रैल 6 गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा. 1 टेबल फैन एट द रेट 6,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, ठीक है? तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसको हम करते हैं. गंगा प्रसाद एंड कंपनी. डेट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे 2018. डेट है अप्रैल 6. एड्रेस गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल. ओके, ये अमाउंट है आपके पास 1 टेबल फैन एट द रेट ₹6,000. 1 टेबल फैन था एट द रेट 6,000 ईच. एक ही है,
तो ये आपकी अमाउंट जो है वो 6000 ही हो जाएगी। तो 6000 से अमाउंट है। क्रेडिट नोट का कोई भी नंबर गिवन नहीं है आपके पास, इसके लिए आप 6000 क्रेडिट में आप अमाउंट शो करोगे। ओके, ट्रेड डिस्काउंट था इसके ऊपर 15% लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15% ऑफ 6000। ठीक है, 15 6 90 900 माइनस कर देंगे 5100। अभी CGST and SGST we will add CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6% on 5100. It will be 306. Okay, total will be 5712 like this. तो अभी आप इसको जो सेल्स रिटर्न में जो अमाउंट है दैट इज द 5100, 306 इन CGST, आउटपुट CGST, ओके, आउटपुट SGST, टोटल है वो आपको इधर IGST में आएगा 5712, ओके, लाइक दिस। सेकेंड ट्रांजेक्शन 12 डेट श्याम ऑयल मिल्स यमुना रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड ₹40,000। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी ये भी ट्रांजेक्शन जो है आपकी हरियाणा से ही रिलेटेड है। ठीक है, डेट मेंशन करेंगे 12 श्याम ऑयल मिल्स यमुना नगर। ओके, ये अमाउंट है आपके पास 40,000। तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें है नो, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे, सीधा CGST और SGST विल बी ऐड। तो CGST at the rate 6% on 40,000, it will be 2400. ऐसे ही SGST at the rate 6% 2400, total will be 44,800. Now sales return amount is 40,000, CGST 2400, SGST 2400, total is 44,800. ओके, यहाँ है। नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹2500। तो ये भी अलाउंसेस अलाउड है संजय, ये भी इसी से रिलेटेड भी है आपकी। ठीक है, ये भी मिस्टेक होने की वजह से ये रिटर्न हो रहा है। सो इनवॉइस आपके पास यहाँ पर 2500, इनवॉइस मतलब यहाँ जो प्राइस है वो आपके पास 2500 से है। तो 18 डेट डालेंगे संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, फरीदाबाद। अमाउंट आपके पास गिवन है कि 2500, इनवॉइस मीन्स इसकी अमाउंट ही गिवन है वो। ठीक है, प्राइस गिवन है और इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो इस दैट साइड सीधा CGST एंड SGST ऐड करेंगे एट द रेट 6%, ओके, ऑन 2500। ये है 150, टोटल इज 2800। ओके, यहाँ आएगा पर 2500, 150, 150, 2800। ओके, अभी आप सारे कॉलम्स का टोटल कर दो। ओके,
3 ही ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 30 को आओगे आप और यहाँ करेंगे टोटल। टोटल जो है फर्स्ट कॉलम में आपका आएगा 47,600, इन तीनों का टोटल करके 47,600। ओके, ऐसे ही सेकंड कॉलम का आपका टोटल है 2856 एंड जो टोटल है आपका कंप्लीट टोटल 53,312 53,312 ठीक है। ये आपकी सेल्स रिटर्न बुक है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो बुक्स हैं वो आपकी कंप्लीट हैं, बट जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वो मिक्स आएगा। इट मीन्स उसमें आपके पास प्रॉपर सिर्फ वन बुक ही आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समटाइम क्या होता है कि हम मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कोई ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज से रिलेटेड है, कोई ट्रांजेक्शन सेल्स से रिलेटेड है, कोई ट्रांजेक्शन आपकी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन आपकी जो है वो इन चारों बुक में से किसी से रिलेटेड नहीं होगी। ये कैश बुक से रिलेटेड हो सकती है, कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो कैश ट्रांजेक्शन के लिए केस में तो आप कैश बुक में ही उसको ट्रेड करोगे, जो परचेज से रिलेटेड है उसको परचेज बुक में आप ट्रेड करोगे। ऐसे सेल्स वाली सेल्स बुक में आप ट्रेड करोगे। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की जो आइटम्स है उनको आप उसमें ट्रेड करोगे। ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन किसी भी बुक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो उनको आप कहाँ ट्रेड करते हो, उनको उनके लिए आप जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर करोगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस बुक में आपको मैं सीधा इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ 8 इलस्ट्रेशन नंबर 9 है जो आपकी कंप्लीट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, जर्नल प्रॉपर आपको मैं बता रही हूँ क्या होता है। एक्चुअली जर्नल प्रॉपर वो चीज है जो ट्रांजेक्शंस आपकी इन 5 बुक में से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। वैसे आपकी 2 बुक्स हो रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स वाई आपकी बुक में भी नहीं है, तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 4 बुक्स ही करी है इस चैप्टर में, और 5th बुक जो है वो कैश बुक, जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको करा रही हूँ कि जिन 5 बुक्स के अलावा आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन आएगी जो इन 5 बुक्स से रिलेटेड नहीं है, उसको आप शो करेंगे जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, जर्नल प्रॉपर में, तो जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्रीज यानी कि उसकी आप जर्नल सिंपल एंट्री करेंगे जैसे मैंने आपको 9th चैप्टर में कराया है। ओके, तो जब आपके पास मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो ये उस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ओपनिंग एंट्री होती है या फिर क्लोजिंग एंट्री गिवन होती है क्वेश्चन में, तो उस केस में ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री के लिए आप जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। ठीक है, जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस या फिर क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास गिवन होते हैं। तो इसके अलावा कोई ट्रांसफर एंट्री हो सकती है, मतलब बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, जैसे ड्राइंग से कैपिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है, इस तरह से लाइक दिस किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कुछ ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस केस में भी आप उसको जर्नल प्रॉपर में ही शो करेंगे। फोर्थ, इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज आती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, प्रीपेड से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लाइक दिस। तो ये इन एंट्रीज को भी हम जर्नल प्रॉपर में ही शो करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज में अगर कोई हमने इसको रेक्टिफाई किया, मतलब उसको करेक्ट किया है, कुछ बाय मिस्टेक पोस्टिंग गलत हो जाना या टोटलिंग गलत हो जाना या बैलेंसेस गलत आ जाना या कोई जर्नलाइज ही गलत हो जाना, और बाद में उसको जब आपको उसके बारे में पता चलता है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो उसको रेक्टिफाई यानी कि सुधारने के लिए रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। उससे क्या होगा कि उस एंट्री के बाद जो भी मिस्टेक थी उसका जो इफेक्ट है वो उसमें से खत्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज को भी जर्नल प्रॉपर में ही शो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एंट्रीज होती हैं, जैसे कि परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स या डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स पेएबल इशूड, लाइक दिस। एंडोर्समेंट, आपको बताया मैंने एंडोर्समेंट भी क्या होता है, मतलब एक पर्सन से आपने चेक लिया और वही चेक आपने किसी और को दे दिया, आपने उस चेक को कैश नहीं कराया, तो ये आपका इंडोर्समेंट है। ठीक है, इस केस में भी आप जर्नल में करोगे, जैसे ए से आपने चेक रिसीव किया और बी को दे दिया, आपने बी को पे करना था लेकिन
क्या हुआ कि ए से आपने रिसीव किया, ए से लेना था, बी को देना है, ए से चेक आया, आपने अपने को उसमें कैश में ना करा के उसको बी को क्या कर दिया है, ट्रांसफर। तो इसी को हम कहते हैं एंडोर्समेंट। तो ये एंडोर्समेंट के केस में भी आप जर्नल प्रॉपर ही करेंगे। ऐसे डिसऑनर हो जाता है जब कोई बिल रिसीवेबल आपका, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ बिल्स पेबल। तो लाइक दिस, इस तरह की काफी सारी जो आपकी एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन है, इनको आप जर्नल प्रॉपर में ही शो करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर है 9। तो पेज नंबर ओपन करेंगे 12.22 इन न्यू बुक, 12.22। और अगर आपकी बुक पुरानी है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट इलस्ट्रेशन है, लास्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन। ओके, लास्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन है। तो मेन इलस्ट्रेशन है ये आपकी, इसमें सब मिक्स आएगा। मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो आपको मैं ये बताती जाऊंगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। ओके, मैं एक बार आपको ये बुक में भी शो करके दिखा देती हूँ। ये आपके पास ये इलस्ट्रेशन है, एंट्रीज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कुमार ब्रदर्स इन एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक। आप इस क्वेश्चन को ओपन कर लो, इलस्ट्रेशन को, यहीं से आपको ये क्लियर होगा। तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन यहाँ रीड करूंगी, आपको बताऊंगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी किस बुक में आपको ट्रीट करनी है। ओके, फर्स्ट है आपकी जनवरी 1, एसेट गिवन है कैश इन हैंड, ड्यू फ्रॉम बालाजी एंड कंपनी ₹7,000, ड्यू फ्रॉम मनोज ₹20,000, स्टॉक ₹80,000, फर्नीचर ₹25,000। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। जनवरी 1 को गिवन है तो इसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस है, मंथ की स्टार्टिंग में। तो इससे रिलेटेड आप करोगे, क्या करोगे, इससे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में। मीन्स जो भी एसेट्स होती है उसमें एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें लायबिलिटीज भी गिवन है आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है ड्यू टू सुरेंद्र 9200, ये आपका क्रेडिटर है। ओके, तो यहाँ आपका कैपिटल मिसिंग है। जब आप ओपनिंग एंट्री करते हो, ये मैंने आपको डिस्कस किया था जर्नल में, कि अगर आपके पास बैलेंस लायबिलिटी साइड में आता है तो वो कैपिटल अगर गिवन नहीं है आपके पास तो कैपिटल में चला जाएगा, तो अगर कैपिटल होगी और उस केस में डेबिट में बैलेंस आ जाता है तो वो गुडविल में जाता है, और अगर क्रेडिट में तो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो ये सब बातें आपकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जर्नल में। ठीक है, तो यहाँ आपका बैलेंस जाएगा कैपिटल में, बिकॉज कैपिटल इज नॉट गिवन इन दिस। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, तो ये एंट्री आपकी मैं साथ साथ करके भी दिखा सकती हूँ बोर्ड पे। जर्नल प्रॉपर का आपका फॉर्मेट वही है जैसे हम करते आए हैं। मैं जर्नल जर्नल करती जाऊंगी, बाकी जो बुक्स में जाएंगी वो आपके साथ मैं, क्योंकि बोर्ड पे एक ही चीज हो सकती है, या तो जर्नल हो सकती है या बुक्स हो सकती है। तो मैं जर्नल प्रॉपर का यहाँ पर एक बना लेती हूँ फॉर्मेट। हम जर्नल प्रॉपर की जो एंट्रीज है वो मैं सारी इसमें करके दिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपका वही फॉर्मेट है जो जर्नल का वो आप बनाते हो, जर्नल प्रॉपर। ओके, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इन रुपीज, इन रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ओपनिंग एंट्री है 2018 1 जैन। जो भी एसेट्स आपके पास कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, बालाजी है, बालाजी एंड कंपनी डेबिट, मनोज है, ये डेटर्स हैं सारे आपके। जो एसेट में होंगे वो डेटर्स हैं, जो लाइबिलिटीज में होंगे वो क्रेडिटर्स हैं। स्टॉक, फर्नीचर, तो ये सारी आपकी एसेट्स भी होंगी, इन सबको आप डेबिट करेंगे। टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू सुरेंद्र, तो आपके पास अब मिसिंग है, क्योंकि पहले आप सारा टोटल करेंगे, उसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी जाएगी
कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ बैलेंसिंग फिगर है, ये आप खुद कैलकुलेट करोगे, इसलिए बीएफ लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में, ताकि आपको पता रहे कि ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है। कैपिटल आपकी होनी जरूरी है, कैपिटल के बिना ये कंप्लीट नहीं होगी एंट्री आपकी। ठीक है, अब अमाउंट देखो 5400 दी हुई है इसकी, इसकी गिवन है 7000, 20,000, 80, 25। ओके, इसका आप टोटल कर लो। टोटल करके इसमें से आप इसकी बैंक ओवरड्राफ्ट और सरेंडर की माइनस कर देना 36,200 एंड 9200। इसका प्लस करके ये माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी वो आएगी 92,000 से। तो 92,000 जो है वो आपकी कैपिटल का बैलेंस है। ओके, कैपिटल का बैलेंस है वो आपका, कैपिटल के सामने आप मेंशन करोगे। दिस इज द ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स बुक। पिछले साल के बुक में से हम आगे लेके आ रहे हैं अपने ओपनिंग बैलेंसेस को। तो बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, इतना भी लिख दोगे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है। देन नेक्स्ट देखेंगे इसमें। January 3 purchase from Ramlal and Sons 10 chests of tea at the rate 720 rupees 720 each less 10% trade discount। अब देखो ये परचेज किया है बट वो भी क्रेडिट पे है, ये रामलाल एंड सन्स। तो ऑब्वियसली जब क्रेडिट पे परचेज हो रहा है तो वो परचेज बुक में जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप सारी बुक प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जो जो आइटम आपके पास सामने आती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आप उस बुक में उसमें साथ के साथ शो करते जाएंगे। तो परचेज बुक की आइटम है, आप सीधा परचेज बुक में इसको शो कर देंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो लेस करने के बाद यहाँ कोई जीएसटी नहीं गिवन है। जब जीएसटी दिया ही नहीं है तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, और जीएसटी का कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है। जीएसटी का कॉलम आप तभी बनाओगे जब जीएसटी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉलम नहीं बना, सिर्फ आपको डिटेल का कॉलम और टोटल अमाउंट का कॉलम, सिर्फ 2 कॉलम्स आप बना लो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है January 5 परचेज्ड फ्रॉम घनश्याम दास एंड कंपनी 20 टीन ऑफ कॉफी एट द रेट ₹480 less 5% trade discount। half the payment is made in cash and half by check। तो स्टूडेंट्स ये पूरा ही पैसा कैश में आ गया आपके पास, चाहे बाय चेक आया है चाहे बाय कैश आया है, क्योंकि आधा पेमेंट कैश में दिया और आधी चेक दे दिया। तो ये किससे रिलेटेड हुआ? आपका कैश बुक से रिलेटेड है, कैश ट्रांजेक्शन है आपकी। तो कैश बुक भी आप साथ ही परचेज इसमें मेंटेन करेंगे, तो कैश बुक में इसको आप मेंशन करेंगे January 5 को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ, क्योंकि कैश का आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 5400 से, तो जब आप कैश बुक स्टार्ट करोगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 5400 से आएगा। तो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। ये मत सोचो कि इसकी तो मैंने जर्नल एंट्री कर दी, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं आपके। ओपनिंग बैलेंसेस को आप अगर इनमें से कोई भी बुक प्रिपेयर करते हो, ये कोई अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, तो उनका ओपनिंग बैलेंस आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ कैश बुक का आप बनाओगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से इसको ओपनिंग बैलेंस पहले शो करेंगे। देन ये January 5 की आपकी एंट्री होगी कि बाय परचेजेस। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, इसमें एक और पॉइंट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ था। ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये नेगेटिव बैलेंस है ना बैंक का। तो जब आप कैश बुक बनाओगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का पॉजिटिव बैलेंस है बट बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,200 बैंक के कॉलम में इसको भी शो करना है आपने, ये भी ओपनिंग बैलेंस है आपका। इसके बाद आप कैश बुक की ये ट्रांजेक्शन करेंगे 5 जनवरी की। January 6 परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 फ्रॉम प्रमोद एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो ये क्रेडिट की है आपकी एंट्री प्रमोद की। ठीक है, ये क्या है? परचेज की है मशीनरी। तो स्टूडेंट जब मशीनरी परचेज की है तो इट मींस ये आपकी एसेट है, और एसेट क्यों जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो उसकी हम जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे January 6। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रमोद, ठीक है, एंड कंपनी। अमाउंट गिवन है 10,000, 10,000। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज
ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपकी जो इसमें ट्रांजेक्शन है, January 8 received cash from Balaji and company rupees 6800 in full settlement of their account। तो बेटा यहाँ बालाजी का आपकी ओपनिंग एंट्री में है, कहाँ है, ये रहा, ये हमारा डेटर है, इससे हमने लेने हैं 7000 और अभी हम इससे रिसीव कर रहे हैं 6800 से, ठीक है, फुल सेटलमेंट पे कर रहे हैं तो 200 से डिस्काउंट हो गया, तो 6800 तो कैश बुक में जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, और जो 200 से डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपकी इसकी एंट्री आप जनरल प्रॉपर में करोगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये जनवरी 8 को है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बालाजी एंड कंपनी, ये आपका 200 से डिस्काउंट अलाउड हुआ है, फुल सेटलमेंट पे हुआ है ना, तो 6800 से जब रिसीव करोगे वो आप कैश बुक में शो करोगे, ठीक है, रिसीव मतलब डेबिट साइड में। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड टू बालाजी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, आप यहाँ शो कर देना कि नरेशन, ठीक है, नरेशन आप अपने आप लिखते जाना इसकी। नेक्स्ट आपके पास है January 10 deposited into bank rupees 5000, so this transaction is related to the cash book, डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री है ये आपकी, कर लोगे। January 12 sold to Sen and company goods as follows, ये बेची है अब यहाँ, तो इट मीन्स ये आपकी सेल्स ऑफ क्रेडिट पे है, तो सेल्स बुक में आप शो करोगे सेन एंड कंपनी, ठीक है, ये आपके पास मेंशन है प्रॉपर, इसको सेल्स बुक में आप शो कर देना। January 15 रिटर्न टू रामलाल एंड सन्स 1 चेस्ट ऑफ टी, अब रिटर्न हो गया, रामलाल एंड सन्स वो है जो जिनसे हमने भी परचेज किया था और वो भी क्रेडिट पे, अब रिटर्न कर रहे हैं 1 चेस्ट ऑफ टी, तो अब ये किस में जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में, क्योंकि ये क्रेडिट पे था, ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक में आप January 15 की एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन को ट्रेड करेंगे वहां पर। January 16 sold to Ravi Shankar rupees 20 chest of tea 1000 each less trade discount, तो रवि शंकर को यहाँ सेल कर रहे हैं, ये भी आपका क्रेडिट पे है क्योंकि कैश नहीं कहीं यूज हुआ, कैश वर्ड नहीं आया तो और नाम आ रहा है, तो जब भी किसी का नेम आता है पर्सन का तो वो क्रेडिट पे है, तो ये भी आप सेल्स बुक में ही करोगे, बेचा है सेल हुआ है, तो रविशंकर सेल्स बुक की ही ट्रांजेक्शन है। 16 डेज। 17 रविशंकर रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी, अब रविशंकर कौन है हमारा, डेटर, तो डेटर ने जब रिटर्न किया तो ये किस में जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक भी यहाँ पर बनेगी आपकी, तो सेल्स रिटर्न बुक भी आप मेंटेन करें साथ साथ, और रविशंकर की ये ट्रीटमेंट उसमें शो करें। नेक्स्ट January 18 रविशंकर एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 1 month फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम टी, अब January 18 को उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। स्टूडेंट्स बिल क्या होता है ये वैसे प्रॉपर हमारा एक चैप्टर आएगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बिल यहाँ पर लिखा जाता है, इट मीन्स ये एक श्योरिटी हो जाती है कि ये पर्सन हमें एक पर्टिकुलर डेट, एक स्पेसिफिक डेट होती है जो वो यहाँ रिटर्न में वो लिखा जाता है उस बिल में, तो स्पेसिफिक डेट को ये हमारे को ये पेमेंट कर देगा या हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल कौन होते हैं, डेटर्स में से ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं, इट मीन्स डेटर्स वो हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, लेकिन अगर उनमें से किसी ने बिल लिख के दे दिया तो इट मीन्स श्योरिटी दे दी कि वो पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफिक डेट को हमें ये पे करेगा, तो अब वो डेटर्स से कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल, होते ही वो डेटर्स ही है, पैसा तो हमने उनसे लेना है लेकिन अब इनकी डेट फाइनल हो जाती है, अब उसने 1 month का हमें बिल लिख के दे दिया, इट मीन्स वो हमारा बन गया है बिल रिसीवेबल। ओके, तो बिल रिसीवेबल के लिए यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, मंथ का बिल लिखा गया है लेकिन हमें अमाउंट यहाँ खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इस पर्सन के साथ हमारी हमने सेल भी किया और सेल्स रिटर्न भी हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप माइनस करके अमाउंट निकाल लेना कि एक्चुअल में टोटल अमाउंट हमने उससे कितनी लेनी है, ठीक है। सेल्स बुक में अगर आप देखो तो सेल्स बुक में इससे हमें लेना था 19,000, लेकिन सेल्स रिटर्न में जब आप इसकी एंट्री करोगे लेस करके ट्रेड डिस्काउंट तो ये एंट्री हो जाएगी 950 से, तो अल्टीमेटली 19,000 में से 950 लेस करोगे, 19,000 माइनस 950, तो ये जो अमाउंट आएगा आपके पास 18,050, इस अमाउंट से इसने बिल लिखा है, ठीक है, इतने से बेचा था हमने इसको, इतने से उसने रिटर्न कर दिया, अभी उसने मेरे को इतना पैसा देना है,
तो जो पैसा उसने देना है उसी से हम ये उसका बिल रिसीवेबल में शो करेंगे, उतने से ही बिल लिखा जाएगा उसका। ठीक है, तो जनवरी 18 को आप एंट्री क्या करेंगे इसकी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रवि शंकर 18,050 18,050। ओके, अमाउंट कैसे निकालिए, ये आप यहाँ पर ब्रैकेट में इसको ऐसे शो करके दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है जनरल, पेड फॉर वेजेस ₹5,200, तो ये कैश बुक से रिलेटेड है। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सेन एंड कंपनी, द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी कैश बुक की एंट्री है आपकी। जनवरी 21 परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी 20 चेस्ट, ये आपकी परचेज जो है क्रेडिट पे है, तो ये आपकी जाएगी परचेज बुक में। 22 को देखो, 2 chests of tea costing ₹700 each for taken by Mr. S. Kumar, तो ये फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ये जो हमारा क्या है, ये 2 chests of tea costing ₹700 are taken by Mr. S. Kumar, एस कुमार ने ले लिया है। तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो ये मीन्स की ओनर की बात की जा रही है, तो उस केस में जब ओनर गुड्स निकालता है तो स्टूडेंट्स की एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी ये, आप अपने आप लिखते जाओ। जनवरी 22 की एंट्री है ये, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 24 को, रिटर्न टू विजय एंड कंपनी 2 chests of टी एंड 1 tin of कॉफी। 24 की जो एंट्री है ये है आपकी परचेज रिटर्न की, तो परचेज रिटर्न बुक में मेंशन करना है इसको। 25 की एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम। 25 की जो एंट्री है ये बिल्स पेबल की है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बिल रिसीवेबल ऐसे होता है बिल्स पेबल, जैसे डेटर्स से हम बिल लिखवा रहे हैं ऐसे हमसे भी हमारे जो सप्लायर है वो बिल लिखवा देते हैं, और उसको हमने लिख के दे दिया है 2 months का बिल विजय एंड कंपनी को। विजय एंड कंपनी का आप ऊपर से देख लो, आपका जो भी हिसाब है विजय एंड कंपनी के साथ आपने क्या भी अभी सबसे पहले आपने उससे परचेज किया था 18,500 से और उसको रिटर्न किया है 2,100 से, लेस करके अमाउंट आपके पास आ जाएगा 16,400। ठीक है, तो ये 16,400 से बीच जाएगा। इसके लिए जो एंट्री होगी वो होगी विजय एंड कंपनी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, लास्ट आगे ये एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम 10 एंड ₹2,200 फॉर 30 days, ये भी सेम बिल्स पेबल ही है, पर ये बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की है, वो गिवन थी, ये रिसीव्ड है, तो ये 2,200 से बिल लिखा है डेटर्स में, चेन एंड कंपनी हमारा डेटर है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चेन एंड कंपनी, ये 2,200 से होगा। लास्ट आपकी है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिस यूज, ये कैश बुक से रिलेटेड है, और लास्ट पेड रेंट बाय चेक, ये भी आपकी कैश बुक से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आज आप खुद करेंगे, और इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है, आप इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल